क्या आप जानते हैं कि परशुराम, जिन्हें एक तपस्वी आर्षे कहा जाता है, आज भी मार्शल आर्ट्स के महाज्ञानी माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम इतिहास, धर्म और आज की दुनिया के बीच पुल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस योद्धा आर्षे की, जिसने अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। परशुराम न केवल भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, बल्कि वह भारतीय युद्ध कला के ऐसे गुरु हैं जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। परशुराम एक ऐसा नाम जो धार्मिक ग्रंथों में युद्ध, न्याय और तपस्या के प्रतीक के रूप में दर्ज है। उनका जन्म महाराज जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। वे जन्म से ही ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें एक क्षत्रिय जैसी युद्ध क्षमता थी। उन्होंने शिव जी से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और कालांतर में स्वयं एक महान अस्त्र शस्त्र विशेषज्ञ बने। माना जाता है कि उन्होंने 64 प्रकार की मार्शल आर्ट्स में दक्षता प्राप्त की थी। अब सवाल उठता है, हजारों साल पुरानी इन युद्ध तकनीकों का आज के युग में क्या महत्व? आधुनिक युग में जब लड़ाई बंदूकें और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, तब भी आत्मरक्षा, शरीर नियंत्रण, मानसिक एकाग्रता और हथियारों की समझ, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा परशुराम ने सिखाया। उनकी युद्ध शैली सिर्फ ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि संयम, गति, रणनीति और मनोविज्ञान पर आधारित थी। आज के मार्शल आर्ट्स जैसे कलारीपयट्टू, थैंगता और यहां तक कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए में भी यही तत्व देखे जाते हैं। परशुराम को उनकी कुल्हाड़ी परशु के लिए जाना जाता है, जिसे स्वयं शिवजी ने उन्हें प्रदान किया था। लेकिन वह सिर्फ कुल्हाड़ी तक सीमित नहीं थे। ग्रंथों में वर्णन है कि उन्होंने तलवार, धनुष बाण, भाला, चक्र, गदा, त्रिशूल सभी में दक्षता प्राप्त की थी। वास्तव में उनकी युद्ध कला का आधार था प्रत्येक शस्त्र का स्वभाव समझना और परिस्थिति अनुसार चयन करना, जो आज के युद्ध अभ्यासों में सिचुएशन बेस्ड वेपन डिप्लॉयमेंट जैसा है। परशुराम केवल शस्त्रों में ही निपुण नहीं थे, बल्कि वे मल्ल युद्ध और अंग संचालन की कला में भी पारंगत थे। उनकी तकनीकों में बल और बुद्धि दोनों का संतुलन होता था। जिस प्रकार आज प्रेशर पॉइंट्स या नर्व स्ट्राइक्स का उपयोग किया जाता है, परशुराम भी शत्रु के कमजोर बिंदुओं पर वार करते थे। क्या आप जानते हैं कि केरल की कलारीपयट्टू को विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है और यह परशुराम द्वारा दक्षिण भारत में स्थापित की गई थी। माना जाता है कि परशुराम ने ही केरल की भूमि का निर्माण किया था और वहां कलारीपयट्टू की शिक्षा शुरू की थी। इस युद्ध कला में आज भी उनकी कई शिक्षाओं को पालन किया जाता है, जैसे गुरुकुल व्यवस्था, हथियारों का अनुक्रम, योग और ध्यान की संगति। इसके अलावा भारतीय सेना के कुछ विशेष बल भी अब पारंपरिक युद्ध कला की तकनीकों को आत्मरक्षा के रूप में अपनाने लगे हैं। कॉम्बैट कलारी, क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स में भी परशुराम की शैली की छवि देखी जा सकती है। आज जब सड़क पर कोई अप्रत्याशित हमला हो जाए, तो परशुराम की तकनीकें आत्मरक्षा के रूप में अत्यंत उपयोगी हो सकती हैं। चाहे वह जागरूकता हो, प्रतिक्रिया समय हो या मानसिक संतुलन, ये सभी स्किल्स आज के दौर में भी उतनी ही आवश्यक हैं। इसके अलावा परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे क्रोध को अनुशासन में बदला जाए और कैसे न्याय के लिए संघर्ष किया जाए। आज की मार्शल आर्ट्स तकनीकें हाईटेक उपकरणों और जिम आधारित ट्रेनिंग पर आधारित होती जा रही हैं, लेकिन परशुराम की शैली में प्रकृति, ध्यान और शरीर की प्राकृतिक क्षमता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप मानते हैं कि प्राचीन युद्ध कला आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पहले थी? क्या आप ऐसे किसी प्रशिक्षण का हिस्सा बनना चाहेंगे जो परशुराम जैसे योद्धाओं की शिक्षाओं पर आधारित हो? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। प्राचीन बनाम आधुनिक युद्ध कला में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? परशुराम की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की है, जहां शस्त्र ज्ञान, आत्मसंयम, न्याय और सेवा के लिए उपयोग होता है। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि चाहे युग कोई भी हो, अगर उद्देश्य सही हो और संकल्प दृढ़ हो, तो हर व्यक्ति एक योद्धा बन सकता है।
अगर आप भी इस तरह की और कहानियां और ज्ञान चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, एक और वीडियो जरूर देखें जिसमें हम बात करते हैं कलारीपेट्टू की उत्पत्ति और रहस्य के बारे में। जय परशुराम, जय सनातन संस्कृति।